जब पूरा नाम मुंह से निकला है, हरिश्चंद्र ऐसे गिर जाते हैं जैसे लाठी गिर जाती है, बेहोश हो गए। जब होश आया एक ही आवाज निकाली, तारा पुत्र के सर से साड़ी हटाओ। तारा ने रोहिदास के सर से साड़ी को हटाया। झपट करके हरिश्चंद्र ने पुत्र के पैर उठा करके अपनी गोद में रख लिए। मैया ने सर उठा के अपनी गोद में रख लिया। मरगट में ऐसे लोग गए जैसे पागल हुए। हरिश्चंद्र बोले, बेटा तुमने हमारा जीवन खराब कर दिया। रोहिदास थोड़ा समय और था मेरा, और माता पिता को आस होती है, अगर एक संतान है तो आखिरी समय कंधा लगा करके मरगट में अग्निदान देकर के माता पिता का उद्धार करते हैं। बेहोश हो गए। जब होश आया है तो जवाब दिया, तारा बुद्ध ने याद करो, घड़ा उठाने में तुम्हारा धर्म जा रहा था या हमारे धर्म की बात है? कफन कर दे दो, मुर्दे का दफन हो जाए। एक जगह लेख में ये आया है कि तारा रोती हुई उन ब्राह्मण के यहाँ गई जब भोजन बनाती थी, मगर आखिरी घड़ी ब्राह्मण ने उस पुत्र के कफन के लिए भी 1 टका तारा को नहीं दिया। बाद में लौट आई, अपनी साड़ी फाड़ करके पुत्र पे कफन बना दिया। जवाब दिया, स्वामी अगर हट पूरी हो गई हो अब पुत्र का दफन हो जाने दो। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म की खातिर हम लोग मिट्टी के मूल बिक गए हो, बगल करके मुर्दे का दफन नहीं होगा। तारा कहने लगे, हमारे पास 1 टका भी नहीं है। हरिश्चंद्र और तारा दोनों मरघट में बैठे हैं। तारा ने रोहिदास के बदन पे हाथ फिराया, बेटा जिस दिन तू पैदा हुआ था इस मैया ने अरबों की दौलत दान में लुटा दी। आज आखिरी घड़ी हमारे पास 1 टका नहीं है। तो मैया का हाथ शरीर में घूमते घूमते वहां पहुंच गया जब पुत्र की करधौनी बंधी है, और करधौनी में माताएं श्रृंगार के रूप में पैसा डाल दिया करती है। राजा का बेटा था, करधौनी में सोने का सिक्का पड़ा था। आखिरी घड़ी मैया ने दोनों हाथों से पुत्र की करधौनी को तोड़ करके वो टका निकाल के पति के हाथ में दे दिया और पछाड़ खा करके रोने लगी, महाराज ये पहली बात वो है माँ। आखिरी घड़ी माँ अपने पुत्र को श्रृंगार करके विदा करती है, मगर तारा ने आखिरी समय श्रृंगार भी बिगाड़ दिया। धर्म से बिगाड़ने के लिए विश्वामित्र ने एड़ी से चोटी तक ताकत लगाई, मगर बारी धर्म के सबूत धर्म से नहीं टिके। मुर्दे का दफन होता है। बाद में तारा काशी के बाहर मंदिर में बैठ गई। अरे विश्वामित्र जी, अभी छाती ठंडी ना हुई, एक मुर्दा बच्चा को उठा करके लाए, हड्डी मांस मंदिर की बाहर डाल दिया, तारा के मोटों से फूल लगा दिया, काशी में आवाज लगा दी, कोई दाएं आ गई। और हड्डी मां से अलग करके
आवाज लगा दी, कोई डाहन आ गई। कादू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार लेकर के भेजा है, जाओ डाहन को मार करके आओ। आज पति पत्नी को मारने चला है। मंदिर के बाहर हरिश्चंद्र है, मंदिर के अंदर तारा बैठी हुई है। शाम के समय हरिश्चंद्र ने तारा के केसों पे हाथ चला दिया, बाल पकड़ के मंदिर से बाहर जैसे ही तलवार उठाई, गजब हो गया। और हम तलवार उठाई, भैया ब्रजेश ऐसा लगा कर सपना देख रहे हो। चतुर्भुजी विष्णु भगवान ने हरिश्चंद्र की कलाई को पकड़ लिया। जवाब दिया, भक्त धर्म की नाव को नहीं लांगो। भगवान ने पीताम्बर फेंक दिया, तारा के बदन में साड़ी बनकर के पीताम्बर लिपट गया। शंकर जी ने आवाज लगाई, रोहितास। मंदिर से निकल के रोहितास सामने खड़ा हो गया। तीनों प्राणियों को ऐसा लगा जैसे सपना देख रहे हो। तो हरिश्चंद्र जैसी कहानी अनेक लोगों के जीवन में आई हो, जो धर्म के नाम पे, धर्म के मार्ग पे चलते हैं। जरूरी नहीं है जवानी में सुख मिल रहा है, बुढ़ापे में भगवान सुख जब देता है ना, तो एक ऐसा अंकुर सुक्का डालता है, सारे दुखों पे ऐसा लगता है जैसे सपना देख रहे हो। वो सब हरिश्चंद्र के सामने विश्वामित्र से विष्णु भगवान ने कहा है, जैसी परीक्षा हरिश्चंद्र की है, ऐसी परीक्षा किसी की करने के विचार मत बनाना, अर्थात परिणाम खराब हो जाएगा। कल कथा का 5वां दिन है और कल